आइए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे हम अपना पढ़ाई में मन लगाएं और कैसे बहुत कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। अगर जहाँ पे हम लोग पढ़ने की बात किया जाए तो यार सही बात बताएं, पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं करता, हमारा खुद नहीं करता था। जानते हैं इसका रीज़न क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है, और दूसरा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ याद करते हैं ना, वो हमारी मातृभाषा में नहीं है। देखिए, विज्ञान कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट, वो विषय, वो चीज़ आपके जब मदर लैंग्वेज में बताई जाती है या पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तब आप उसको तुरंत सीख लेते हैं। यार, जब जापान में जैपनीज पढ़ाया जाता है, रूस में रशियन पढ़ाया जाता है, चीन में चाइनीज पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो क्यों हमारे देश में ही शिक्षा और एजुकेशन के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये तो हमारे यहाँ के लोगों की महानता है और हमारे देश के बच्चों का मेहनत है कि वो किसी विदेशी भाषा में चीजों को पढ़ते हैं और याद करते हैं। नहीं तो वहीं पे आप किसी एक अंग्रेज को ले आकर के हिंदी पढ़ाइए और उसका फिर हिंदी में एग्जाम करवाइए, देखिए वो कितना नंबर पाता है। डरने की कोई बात नहीं है। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे ना, तो अपनी लर्निंग स्किल को बहुत बेहतर कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। या आपका बच्चा जब पढ़ने बैठ रहा है तो सबसे पहले उस बच्चे को बोलिए कि वो जाए, अपना हाथ पैर मुंह धो करके अच्छे से फ्रेश होकर के और फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठे और उस सब्जेक्ट पर फोकस बना करके बैठे और पढ़े। तो देखिए कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। और दूसरा कि अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आप दो कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। पहली कैटेगरी में क्या रखिएगा? आपका जो सबसे पसंदीदा विषय है, जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, आपकी पकड़ है, उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए। और दूसरे तरफ वो विषय चुनिए जिसमें आप सबसे वीक हैं, कमजोर हैं, या जिसमें आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस सब्जेक्ट को रख लीजिए। देखिए, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं फ्रेश मूड से ना, तो सबसे पहले उस विषय को चुनिए जो आपका सबसे कमजोर विषय है, जो सबसे वीक विषय है, जिसमें आपका मन नहीं लगता है। उस विषय को उठाइए और उसमें भी जो सबसे हल्के क्वेश्चंस हैं उनको हल करना शुरू करिए, उनको सॉल्व करिए। कि इस तरीके से करते करते आपकी वो वीक सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट जगने लगेगा और आप उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जब आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस होने लगे, थकान, उबासी आने लगे, तब आप समझ जाइए कि अब हमें इसे नहीं पढ़ना है। और उसके बाद वहां से उठिए, थोड़ा सा अपने कमरे में ही 2-4 कदम ऐसे चल लीजिए, हो सके तो पानी पीजिए, उसके बाद फिर बैठिए। तो उस विषय को चुनिए, उस सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिसमें आपको मजा आता है। जैसे किसी का ड्राइंग हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का जो है साइंस हो सकता है, किसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है। जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को चुन करके आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी थकान, उबासी, आलस्य, सारी चीजें गायब हो जाएंगी और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सकते हैं, देर तक पढ़ सकते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं। और दूसरा, एक मैजिकल और साइंटिफिक ट्रिक्स देखिए जो आपके लिए 2 प्रकार का फायदा पहुंचाने वाली है। पहला फायदा क्या होगा कि जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, जिस विषय में आप सबसे कमजोर है ना, उस विषय में भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपकी क्लास में रेपुटेशन भी अच्छी बन जाएगी। कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है ना, उस विषय को चुन लीजिए। उस विषय को करना क्या है? अगर उस विषय पे कल आपके क्लास में लेक्चर होने वाला है, जिस लेसन को आपके क्लास में कल पढ़ाया जाने वाला है, उस लेसन को आप एक दिन पहले पढ़ करके जाइए। न ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी बहुत जानकारी ही जब आप उस पर लेकर के जाएंगे ना, आपके टीचर और अध्यापक उस लेसन को पढ़ाना शुरू कर दिए, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत सारी चीजें खुद स्वतः समझ में आने लगी हैं कि आपका खुद उस टॉपिक पे, उस विषय में, उस लेसन में इंटरेस्ट जगने लगा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और आपकी उस विषय में पकड़ अच्छी होने के कारण आपकी जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसमें भी आप अच्छा नंबर और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। कि जो आपका सबसे कमजोर विषय था, जिसको लेकर के आपको क्लास में कभी कभी इंसल्ट महसूस होती थी ना,
उस विषय को लेकर के आपकी क्लास में रेपुटेशन भी अच्छी बन जाती है। तो दोस्त, इस तरह की जानकारी और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।